हवेली के बारे में पता चला कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद इस हवेली को बंद कर दिया गया और उसके बाद एक टूरिस्ट इस हवेली को देखने के लिए यहाँ पे आया था, जो कि अंदर घुसा, वो बाहर नहीं निकला, तो यहाँ पे ही उसके अगले दिन उसकी लाश मिली यहाँ पे। तो उसी समय से इस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और इस हवेली में आना पूरी तरह प्रतिबंधित है। लाइव रिकॉर्डिंग करके इस हवेली को दिखाने वाला हूँ कि सच में यहाँ पे भूत प्रेत का साया रहता है, डरावनी आवाज़ें आती हैं, ये बात सच है या फिर यह एक अफवाह है। आइए मैं लाइव रिकॉर्डिंग करके अंदर के सारी चीज़ दिखाऊंगा, किस तरह का राजा महाराजा का हवेली हुआ करता था। अंदर की ओर चलते हैं। ये राजा महाराजाओं की हवेली हुआ करती थी। तो आज से 150 साल पहले इस हवेली का निर्माण हुआ था, जहाँ पे यहाँ के महाराजा रहा करते थे। और ये हवेली स्थित है झारखंड के देवघर में स्थित है, जो अभी खंडहर में पूरी तरह से तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस हवेली पे कब्जा कर लिया था। उस महाराजा को यहीं पे फांसी लगा के उसे जान से मार दिया था। और तो उसके बाद जब अंग्रेजों के जाने के बाद ये हवेली पूरी तरह बंद कर दिया गया। तो दोस्तों चलते हैं इस हवेली की ओर, क्या है यहाँ का रहस्य देखने वाला हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये तिजोरी राजा महाराजाओं का तिजोरी है, जो कि काफ़ी खंडहर में परिवर्तित हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह का तिजोरी पहले अंग्रेज राजा महाराजाओं का तिजोरी हुआ करता था। यहाँ अगल बगल में सोना चांदी भंडार में हुआ करता था, जिसमें सोने के सिक्के चांदी सारे चीज़ राजा महाराजाओं का रखा था, जो कि खंडहर में परिवर्तित हो गया है। मुझे काफ़ी डर लग रहा है, मैं यहाँ से जल्दी निकलता हूँ। पसीने मेरे काफ़ी हाथ, मैं सुरंग की ओर अंदर की ओर जा रहा हूँ। देख सकते हैं कितना छोटा सकरा सुरंग है ये। इस तरह होकर राजा लोग इसी से गुप्त रास्ता हुआ करता था, इसी से बाहर की ओर जाते थे। लेकिन काफी खंडहर में परिवर्तित हो गया है। सच कहूँ तो मुझे काफ़ी डर लग रहा है। मैं अकेला ही इस हवेली में आया हूँ, मेरे साथ कैमरामैन है जो कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और कहा जाता है कि इस हवेली में एक बार एक आध टूरिस्ट ने इसमें अंदर आया था और वो वापस बाहर नहीं जा पाया, और उसकी लाश अगले दिन यहाँ पे मिली थी इस हवेली में। देख सकते हैं कितना पुराना हवेली है, जो कि काफ़ी खंडहर में परिवर्तित हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना यह महल कितना खंडहर में परिवर्तित हो गया है। और इसी में एक बूढ़ी चुड़ैल रहती है। कहा जाता है वो चुड़ैल जिसको भी देख लेती है उसे जान से मार देती है। मेरे आने के पहले एक टूरिस्ट यहाँ पे आया था इस महल को देखने के लिए। फोटोग्राफी टूरिस्ट लेके आया था महल का फोटो लेने के लिए, यहाँ पे जानकारी लेने के लिए, और उसे उस बूढ़ी चुड़ैल ने जान से मार दिया था। वो जब अगले दिन यहाँ पे लोगों ने कुछ छानबीन किया तो उसकी लाश यहाँ से मुझे काफ़ी डर लग रहा है इस हवेली में। मैं कुछ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता हूँ, जितना फुटेज हो सकता है मैं इस हवेली की जानकारी में आपको दे रहा हूँ। मैं कुछ देर के बाद यहाँ से सेकंड हवेली की ओर जाऊँगा और वहाँ से लाइव वीडियो पर रिकॉर्डिंग करके दिखाऊँगा। उसके बाद मैं बाहर ये उस जमाने का पलंग हुआ करता था, ये देख सकते हैं। इसमें राजा महाराजा लोग, ये पलंग है वो गोदरेज है, पहले लकड़ी का गोदरेज हुआ करता था और ये पलंग है। उस जमाने का लकड़ी का ही गोदरेज बना हुआ करता था। देख सकते हैं इस गोदरेज को आप, किस तरह का पहले ज़माने का राजा महाराजा का ये तिजोरी हुआ करता था।
दोस्तों मुझे पसीना छूट रहा है, अब मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ। ये देखिए, ये हवेली है जो कि काफ़ी डरावना है, देख सकते हैं दोस्तों। मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ, लेकिन ये दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, ये देख सकते हैं आप। मुझे काफ़ी डर मैं दोतल्ला महल की ओर जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं ऊपर के महल सेकंड फ्लोर में जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा है। मैं अब दूसरी हवेली की ओर जा रहा हूँ। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अब मुझे काफ़ी डर लग रहा है, क्या सच में यहाँ भूत का साया है या फिर ये अफवाह है। काफ़ी मैं डरा हुआ हूँ। कैसे पहुंचे? मेरी बेटी यहाँ सो रही है। तुम कौन हो? मैं इस हवेली का पहरेदार नहीं हूँ। जो इस हवेली में आता है वो वापस नहीं जाता। लगता है ये वही बुरी आत्मा थी जो इस हवेली की रखवाली करती है, जिसे उस टूरिस्ट को लगता है यही बुरी आत्मा ने उसे जान से मारा। अभी यहीं से तुरंत गायब हो गए। मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा, नहीं तो वो मुझे भी जान से मार सकती है। मैं इस हवेली से बाहर जा रहा हूँ, नहीं तो वो मुझे जान से मार भी